Assalamu alaikum students. Today we will be studying a chapter from book New Oxford Modern English book 3 written by Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. Moving on to the index, we will be studying chapter number 2, The Wooden Bowl, on page number 15 of the book. Open your book to page 15 to the chapter The Wooden Bowl. The name of the chapter is The Wooden Bowl, जिसका मतलब होता है कि एक लकड़ी का प्याला जिसमें हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं. Some difficult words to know before starting of the chapter. Chisel, a metal tool used to cut and shape wood. उर्दू में जैसे छेनी कहा जाता है जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों को तोड़ा या काटा जाता है. Clumsy, lacking skill or grace. Awkward, उर्दू में इसको अनाड़ी कहा जा सकता है. Complain, to say you are unhappy about something. किसी की शिकायत लगाना. Couple, two people who are married. शादीशुदा जोड़ा. Earned, received money for work done. किसी काम के बदले में कमाना या उजरत लेना. Fetch, to go after and bring back something or somebody. किसी को बुला कर लाना. Nod off, to go to sleep. नींद में चले जाना. Students, now we will be starting the chapter. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. बहुत अरसे पहले एक जर्मनी के छोटे से टाउन में, टाउन का मतलब होता है एक छोटा शहर या कस्बा, वहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था कर्ट. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी daughter-in-law थेक्ला के साथ रहता था. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब मिल के एक छोटे से पुराने घर में रहते थे जो कि एक पुरसुकून गली के कोने में था, उनके टाउन यानी कि कस्बे के बीच में. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. Manfred जो था वो एक कारपेंटर था. कारपेंटर को उर्दू में बढ़ई कहते हैं और ये वो शख्स होता है जो कि लकड़ी के साथ काम करता है, लकड़ी की चीज़ें बनाता है जैसे कि बिस्तर, कुर्सियाँ वगैरह. मैनफ्रेड एक बढ़ई था और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी वर्कशॉप यानी कि जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर गुजारता था जो कि उसके घर के बराबर में थी. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. उसने जो ये बढ़ई का काम था, लकड़ी का काम करना था, वो अपने वालिद साहब से, अपने अब्बू से सीखा था, जो कि अपने वक्त में एक बहुत मशहूर बढ़ई थे और उनको बहुत लोग जानते थे जब वो अपनी जवानी में काम करते थे. Kurt had taught his son well, and the son earned a good living. कर्ट था, उसने अपने बेटे को बहुत अच्छे से ये काम सिखाया हुआ था और वो लोग अच्छी कमाई करते थे और उनका गुज़र बसर अच्छे तरीके से हो जाता था. He made furniture for the people of the town. वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. And from time to time he did some carving. और वक्त के साथ वो कार्विंग भी करता था. कार्विंग कहते हैं नक्शो निगार बनाना, लकड़ी को खुरेद कर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स बनाना, इसको कार्विंग कहते हैं. जैसा कि बाज़ औक़ात फर्नीचर के ऊपर नक्शो निगार बनाए जाते हैं फूल वगैरह के. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विल्हेम. जो ये जोड़ा था मैनफ्रेड और थेक्ला का, जो कि कर्ट का बेटे और उसकी बीवी थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था विल्हेम. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. ये जो छोटा बच्चा था ये वर्कशॉप में बैठता था और अपने वालिद को काम करते हुए देखता था. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वो अपने वालिद साहब की मदद करता था सामान लेके आने में, fetching, और कैरिंग, किसी चीज़ को उठा कर ले जाने में. तो वो सामान लेने में अपने वालिद साहब की मदद करता था उनके काम में. He learned to clean the tools and to take care of them. उसने ये भी सीखा साथ में
कि वो अब जो टूल्स थे, जो जो औज़ार उसके वालिद इस्तेमाल करते थे, उनको साफ़ करे और उनका ख्याल रखें. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. तो उसने सीखा कि कैसे मुख्तलिफ़ औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक सौ थी. सौ एक आरी बोलते हैं उर्दू में, जिससे लकड़ी को काटने का काम किया जाता है. एंड अ हैमर उर्दू में जिससे हथौड़ा कहा जाता है. एंड अ चिज़ल, और चिज़ल हमने पहले भी बात की थी, एक छेनी को कहते हैं. एक लंबी सी कील नुमा चीज़ होती है जिससे चीज़ें काटी और शेप दिया जाता है उनको. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. और इसके जो दादा थे लड़के के, उसने उनको लकड़ी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स बनाना भी सिखाए, उसको तराश कर. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. तो जो उसके दादा थे वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी और वो हर दिन ब दिन और ज़ईफ़ होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. His eyes were dim and he could not see well. वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, ताकतवर नहीं थे अपनी उम्र की वजह से, और उनकी आंखें जो थी वो उनकी चमक मांद पड़ गई थी और उनको दिखता नहीं था, उनकी बीनाई भी ठीक नहीं थी. Sometimes his hands shook and sometimes he sat in a chair and nodded off. कभी कभार उनके हाथ कँपकँपाना शुरू कर देते थे और कभी कभार वो एक कुर्सी में बैठकर कुछ देर के लिए ऐसे ही अचानक से सो जाया करते. इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. तो जब शाम में जब वो लोग साथ बैठ जाते हैं रात के खाने के लिए टेबल पे, तो मैनफ्रेड और थेक्ला जो कि उस दादा के बेटे थे और उनकी बीवी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे उस ज़ईफ़ दादा से. He was slow and clumsy. वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता काम करते थे और उनके हाथ से चीज़ें अक्सर गिर जाया करती थी. Sometimes he broke a glass. Sometimes he dropped a spoon. And sometimes he spilled the soup on his clothes. कुछ दफ़ा वो एक गिलास को तोड़ दिया करते थे. कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो चम्मच गिरा दिया करते थे जिससे वो खाना खाते. और समटाइम्स ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लोथ्स. कभी कभी वो सूप पीते हुए अपने कपड़ों पर गिरा देते थे. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. और जाहिर है वो एक कमज़ोर से और बुज़ुर्ग से शख्स थे, तो उनसे ये सब काम हो जाया करते. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे घर में भी ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे दादा दादी या नाना नानी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो कमज़ोरी के बायस बहुत सारे रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते. उनको कभी कभार पानी पीने, खाना खाने और घर में चलने में दिक्कत होती है. तो ऐसे ही इन दादा के साथ भी हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उम्र में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनसे कभी ग्लास टूट जाता, कभी उनके हाथ से चम्मच गिर जाता और कभी वो अपने कपड़ों के ऊपर खाना गिरा लेते. आगे बढ़ते हैं. वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर. एक दिन शाम के खाने के वक्त जो ये बुज़ुर्ग शख्स थे, उनसे अपनी प्लेट ज़मीन पर गिर गई. क्रैश, एक आवाज़ आई, एंड इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. तो एक धमाके के साथ वो प्लेट नीचे गिरी और कई 100 टुकड़ों में टूट गई और वो प्लेट चकनाचूर हो गई और जो खाना था वो हर जगह फैल गया. थेक्ला एंड मैनफ्रेड began to clean up the floor, but how angry they were. तो जो थेक्ला और मैनफ्रेड थे, उन्होंने ज़मीन के ऊपर से खाना साफ़ करना शुरू कर दिया, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. After the incident, they bought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. इस हादसे के बाद उन्होंने बाज़ार से एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला लिया और वो अपने दादा को दे दिया, जिसमें वो उनको खाना दिया करते थे. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. उन्होंने फिर उन बुज़ुर्ग शख्स को इस बात पे मजबूर किया कि वो कमरे के कोने में जाएं और अकेले खाना खाएं, ताकि वो उनको परेशान ना करें और अगर उनके हाथ से कोई चीज़ गिर भी जाए तो लकड़ी का बोल होने की वजह से, लकड़ी का प्याला होने की वजह से वो ना टूटे. द ओल्ड मैन वॉज सैड. इस बात पर जो बुज़ुर्ग शख्स थे वो बहुत ज़्यादा
गमगीन हो गए। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन, तो वो खामोश रहे इस चीज़ पे। क्वाइट का मतलब खामोश होता है। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. तो एक शाम को, बहुत ज़्यादा अरसे बाद नहीं है इस वाक़े के, थेक्ला और मैनफ्रेड जो थे वो एक दिन अपने दिन का काम ख़त्म करके शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। The meal was ready. They called for Wilhelm. तो जब खाना तैयार हो चुका था तो उन्होंने अपने बच्चे विलहेल्म को आवाज़ दी। They looked in his room, but he was not there. तो उन्होंने उसके लड़के के जब कमरे के में जाके देखा तो वो वहाँ नहीं था। Where could that boy be? asked Thekla. तो उसकी जो वालदा थी उन्होंने पूछा कि ये लड़का कहाँ हो सकता है। Manfred had no idea. मैनफ्रेड को कोई आइडिया नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था। He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. तो उन्होंने उन बुज़ुर्ग शख्स से जो कि मैनफ्रेड के वालिद थे उनसे पूछा कि विलहेल्म का अगर उनको पता हो, बट उन्होंने इनकार में अपना सर हिला दिया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड। थेक्ला और मैनफ्रेड वो थोड़े से परेशान हो गए। वरीड का मतलब होता है परेशान। They looked out on the street, but Wilhelm was not there. तो उन्होंने बाहर जाकर गली में देखा पर वहाँ पर विलहेल्म नहीं था। Then they saw a light on in the workshop. लेकिन जब उन्होंने देखा तो वर्कशॉप जहाँ पर वो लकड़ी का काम किया करता था वहाँ पर एक लाइट खुली हुई थी। They went on to look. उन्होंने वहाँ जाकर देखा। They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. तो जैसे ही उन्होंने वर्कशॉप के अंदर कदम रखा तो उनको वहाँ अपना बेटा मिल गया जो कि फ़र्श पर बैठा हुआ था। He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. तो वो वहाँ पर बैठकर एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को काट रहा था और बहुत मेहनत से काम कर रहा था। There you are, said Thekla. थेक्ला ने कहा कि अरे तुम तो यहाँ पर हो। What are you making, son? asked Manfred. मैनफ्रेड ने उससे पूछा कि तुम क्या बना रहे हो बेटा। Wilhelm put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. विलहेल्म ने जो वो लकड़ी का टुकड़ा था और उसका जो चिज़ल था वो नीचे रखा और अपने वालिदैन की तरफ ऊपर देखा। I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. तो उस बच्चे ने कहा कि मैं आप दोनों के लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ जिसमें से आप लोग खाएंगे जब आप लोग बड़ी उम्र के हो जाएंगे। The parents looked at each other, their eyes filled with tears. तो वो दोनों वालिदैन जो थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। Come, dinner is ready, said Thekla softly. तो उसकी वालदा थेक्ला जो थी उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप आ जाओ, रात के खाने का इंतज़ाम किया जा चुका है। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। और उन्होंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और जो तीनों थे घर की जानिब चल दिए। आफ्टर दिस थेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। इसके बाद थेक्ला और मैनफ्रेड ने हमेशा जो उनके ज़ईफ़ और बूढ़े दादा थे उनको टेबल पर उनके साथ बैठकर खाने की दावत दी। तो बच्चों, हम इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? What lesson do we learn from this story? The first lesson is that we should always be considerate towards our elders. And the second lesson, important lesson is that whatever we do with others is bound to happen to us in the future. तो इससे हमें जो पहला अहम सबक मिलता है वो ये है कि हमें अपने घर में जो मौजूद बड़े लोग हैं, हमारे वालिदैन, हमारे दादा दादी, नाना नानी और जो घर के दूसरे बूढ़े अफराद हैं, हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। और दूसरा सबक ये है कि हम दूसरों के साथ जैसा रवैया रखते हैं और जो काम दूसरों के साथ करते हैं वही काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारे साथ फ्यूचर में हो सकता है। तो
इसी वजह से हमें अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, ताकि आगे जाकर ज़िंदगी में जब हम बड़े हों तो हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए और हमारे साथ किसी किस्म का बुरा काम या बुरा रवैया ना रखा जाए। इसी वजह से हमें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और उनके साथ अच्छे रवैये और अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। थैंक यू।